नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की कि माँ काली की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए और ये वीडियो भी माता काली को समर्पित रहेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माता काली की पूजा करने के लिए आवश्यक नियम क्या है। तो माता काली की पूजा करने के लिए आपको शुद्धि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अब शुद्धि किस चीज़ की शुद्धि की बात मैं कर रही हूँ। देखिए, शुद्धि में हमें 3 चीज़ों की खासकर हमें शुद्धि का ध्यान रखना है। मन, वचन, कर्म और आहार। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना मन साफ रखना है। किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति कोई गलत सोच, गलत धारणा और गलत मकसद लेके मन में आप माता की पूजा ना करें। यदि आप ये सोचते हैं कि माता को प्रसन्न करके आप किसी का बुरा करवा लेंगे तो वो तो असंभव है। ठीक है, माँ सब जानती हैं क्या उन्हें किसी को देना है और जो उनकी पूजा कर रहा है वो उसको क्या फल किस चीज़ का देना है और नहीं देना है, आप समझ गए होंगे। दूसरी मैंने बात करी आपकी कि वचन, मन में तो आपको कुछ रखना नहीं है और साथ ही अपने जबान से, अपने शब्दों से आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। ठीक है, कोई ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने हैं जिनमें कोई अभद्र भाषा, गलत शब्द, गलत चीज़ों को देखना और किसी औरत का, किसी स्त्री का अपमान करना, ऐसे वचनों को यूज़ करना कि किसी की बेइज्जती हो, किसी को इंसल्ट हो, ये नहीं करना है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपको आपका आहार कैसा रखना है। देखिए, हम माता काली को सात्विक रूप में पूजा कर रहे हैं। उनके सौम्य रूप की हमने घर में स्थापना की है। ठीक है, तो आपको अपना आहार भी सात्विक ही रखना होगा। प्याज, लहसुन, शराब, नॉन वेज और इस बाहर का भी हो सके तो कम से कम ही आप बाहर का खाना खाएं। अधिकतर हो सके तो अपने घर पे सात्विक खाना आप खाएं। ठीक है, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। अन्न सबसे बड़ी फैक्टर होता है कि हमारे विचार उतने ही शुद्ध होते हैं जितना हमारा खान पान शुद्ध होता है। अगर हम माता काली को सात्विक रूप में पूजा कर रहे हैं तो हमें आहार का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी, वो है आपका कर्म। मन पे हमने ध्यान दिया, अपने शब्दों पे हमने ध्यान दिया, आहार पे हमने ध्यान दिया। उसके साथ साथ जो हमें जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो है हमारे कर्म। ठीक है, क्योंकि कर्म जैसा आप करोगे वैसा ही फल आपको मिलता है। आप माता काली से प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ मुझे इस संकट से निकालो या मेरी इस इच्छा को पूरा करो, और कर्म आप उसके बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। आपके मन में किसी के लिए दया नहीं है। आप जरा सा भी किसी को दान पुण्य का कर्म नहीं करते। आप किसी इंसान को आप इंसान नहीं समझते। इस प्रकार के कर्म जब आप करेंगे तो माता से आशीर्वाद मिलना आप भूल ही जाइए। अतः जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कर्मों को भी सात्विक ही रखेंगे। इसके साथ साथ आप माता रानी को जिस भी चीज़ का भोग प्रसाद चढ़ाएंगे, आप माता रानी को जो भी फल फूल चढ़ाएंगे, जिस भी जगह आप माता रानी को स्थान देंगे, वो जगह, वो हर सामग्री आपको शुद्ध करनी है। शुद्ध कैसे करेंगे आप? गंगा जल आपके पास होगा, गंगा जल नहीं है तो साफ नल का जल जो आप पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं, उस जल का छींटा, अगर वो वस्तु धोने लायक है तो उसको धो के तब यूज़ कीजिए साफ करके। नहीं तो उस जल का छींटा आप हर वस्तु को दे के तब वो माता रानी को आप अर्पण करेंगे। माँ को लाल रंग बहुत प्रिय है, तो जब आप माँ की पूजा करें तो यथासंभव लाल रंग का उपयोग करें। लाल आसन, कुमकुम, लाल फूल जैसे गुड़हल का या गुलाब का, लाल फल जैसे अनार आप माता को चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि अनार माता का प्रिय फल है, प्रिय भोग है।
अनार के साथ साथ आप मीठा पान, माता का प्रिय भोग है, और शकरकंदी आप जानते होंगे, शकरकंदी उबाल के छील के तब वो आप माता को अर्पित कीजिए। और अनार भी आपको ऐसे ही साबुत लेके आपको अनार माता को नहीं अर्पण करना है। आप ऐसे ही साबुत अनार को हम नहीं खा सकते ना, तो अनार को आप पहले साफ कीजिए, छीलिए अच्छे से, उसके दानों को निकालिए और तब एक साफ कटोरी में रख के वो माता को आप अर्पण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जब आप माता की पूजा करेंगे, पूजा सेवा दिन रात दोनों टाइम आपके घर में दिया जलना चाहिए, वो अनिवार्य है। इस प्रकार से आप माता की पूजा कीजिए, माता रानी आपको अवश्य ही प्रसन्न होंगी, आपको आशीर्वाद देंगी और आपके संकट जिस भी निमित्त आप माता की सेवा कर रहे हैं वो अवश्य ही पूरा होगा, ऐसा विश्वास मन में रख के आप चलिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। माता काली आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव। जय माँ काली।